दे रही हूँ। ब्लैंकेट्स आते हैं, मैं दे जो है तिलकुट बनता है। तिलकुट मैंने हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड, कल है मकर संक्रांति। देखते देखते समय कैसे बीत जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। कहाँ दिसंबर था, कहाँ इसमें महाकुंभ भी हो रहा है। बहुत सारी चीजें सेलिब्रेट होनी है इसमें, और समझ लीजिए पूरा महीना हम लोग का इसी तरीके से जाएगा। और सच में बहुत ही अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही है कि हमारे हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि राम जी का जो राम जन्मभूमि में राम जी को स्थापित किया गया वो भी हमने देखा अपनी आंखों से। और आगे आने वाला जो हमारा महाकुंभ है उसे भी हम देखने वाले हैं। ना जाने और क्या क्या चीज़ें इस धरती पे हमें और अच्छी अच्छी देखनी है। तो शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो शायद ये सफल देखने को मिल रहा है। कल है मकर संक्रांति, उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई इन सब चीज़ों को लेकर के। तो जो तैयारियां हैं वो मैं कर ही रही हूँ धीरे धीरे। कल है मकर संक्रांति, तो स्पेशली कल के दिन जो है दान का बहुत बड़ा महत्व है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, जो मुझे देख रहे हैं उनसे सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग, जरूरी नहीं है कि बड़े स्तर पे कोई चीज़ की जाए, छोटे स्तर पे भी भगवान ग्रहण करते हैं, मानते हैं उस चीज़ को। तो कुछ ऐसा करिए कि जिससे आप लोगों को कुछ ऐसा करिए, दान करिए। कुछ लोग अनाज का दान करते हैं, कुछ लोग सोने चांदी का करते हैं। जिसकी जैसी हैसियत होती है इंसान उस तरह से चीज़ें करता है। नहीं तो इस टाइप से जो मैं तो भाई इस तरह से ब्लैंकेट्स आते हैं मैं दे देती हूँ, मेरे से जो हो पाता है। आगे और भी कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा ही करूँ। तो जैसे ब्लैंकेट्स हो गई, भी विंटर्स हैं तो उसमें आप क्या करिए, इस तरह से ब्लैंकेट्स दे सकते हैं, बेडशीट दे सकते हैं, कुछ रजाइयाँ दे सकते हैं। जैसे आपका बजट बन रहा हो कुछ ऐसा मान के चलिए। 14 चीज़ें दान की जाती हैं। अगर आप 14 नहीं कर पा रहे हैं तो 4 तो कर ही सकते हैं ना। तो ऐसा मान के चलिए कि आपको दान करना है। ये बहुत ज़रूरी है। और ये दान का पुण्य जो है आपको, आपके साथ साथ आपके उन लोगों को भी मिलने वाला है, उन पूर्वजों को भी मिलने वाला है। या आगे आने वाली पीढ़ी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक जानकारी तो मिलेगी, उससे बहुत ज़्यादा पुण्य भी मिलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे धर्म में हैं और उन्हें करना उतना ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग संक्रांति तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। पतंगबाजी कहीं कहीं होती है, कहीं कुछ किया जाता है। हम लोग के यहाँ खिचड़ी होती है तो खिचड़ी में हम लोग खिचड़ी बना के खाते हैं, कहीं चूरा दही का सेवन किया जाता है। तो सब जगह का अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। पर हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारी खुशी तो इसी में होती है कि अगर मेरी वजह से 14 लोग खुश हो जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं तो यही सेलिब्रेट करने वाली हूँ कि हमारी वजह से 14 लोग खुश हो जाए। तो ये तो है ही है। साथ में स्पेशल जो है तिलकुट बनता है। अगर तिलकुट बनेगा तो इसमें तरह तरह की जो है तिल से बनने वाली मिठाइयाँ हैं वो बनेंगी, लड्डू बनेंगे, चिक्की बनेगी। तो चलिए, मैंने भी थोड़ी बहुत जो तैयारियाँ की हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फटाफट चलिए और आपको दिखाती हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली ओवन मेरा आ गया है और इसमें मुझे बहुत काम होना है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ ये रोस्ट मूंगफली की बढ़िया सी चिक्की। तो मैं अवन में इसको रोस्ट करने वाली हूँ। तो कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। अवन मेरे पास मेरा था, मगर अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसलिए मैंने इसे हटा दिया था। अभी सही होके आ गया है। तो अभी क्या है, इसमें मैं मूंगफली रोस्ट करने वाली, क्योंकि मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है अगर मेरे पास मेरा अवन होता है तो इसमें मेरा काम बहुत ही आसान कर देता है। जैसे कोई भी चीज़ मुझे रोस्ट करनी होती है तो मेरे लिए फटाफट इसमें हो जाती है, मुझे ज़्यादा झाम नहीं करना पड़ता है। तो मैं पहले मूंगफली की चिक्की भी बनाऊंगी और साथ में तिल भी बनाऊंगी, तिल के लड्डू, व्हाइट तिल के लड्डू बनाऊंगी। तो ये तिल जो है घर से आया था, घर का, जैसे हमारे गाँव में निकलता है तिल, तो वो है। उसको मैंने बेन बछोर के अच्छे से साफ करके धो के रख लिया है और इसी से मैं बनाने वाली हूँ तिल के लड्डू। तो कैसे बनाऊंगी, तिलकुट करके बनाऊंगी। जैसे तिलकुट ही कहते हैं इसको, तिलकुट ही बनाऊंगी। तो इसको मैं रोस्ट कर ले रही हूँ अच्छे से। तो एक तरफ मेरा मूंगफली रोस्ट हो रहा है और दूसरी तरफ मैं तिल को रोस्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि दोनों को रोस्ट करना है। हालांकि बीच बीच में मूंगफली को मैं चलाते जा रही हूँ, क्योंकि मूंगफली की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए बीच में चलाना जरूरी है। तो इसको मैंने 3.5 मिनट के लिए कर दिया और बहुत ही अच्छा सा मेरा जो है मूंगफली रोस्ट हो जाता है अवन में। तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से घर में अपने, बहुत ही जल्दबाजी अगर हो तो आप अवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुझे काम ज्यादा करना था, इसलिए मैंने एक तरफ अवन में डाल दिया था, मेरा मूंगफली रोस्ट हो रही थी, और दूसरी तरफ मैंने तिल को रोस्ट करना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में हमारा तिल बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया, क्योंकि हमको सिर्फ इसकी क्या है, कच्चापन दूर करना है। क्योंकि तिल ऐसी चीज होती है कि आप इसको कच्ची भी खा सकते हैं, मगर थोड़ा सा अगर रोस्ट कर देते हैं तो जो तिल का ऑयल होता है वो रिलीज भी होता है और टेस्ट थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है। तो खाने में भी अच्छा लगता है, और अगर इसको रखना चाहे तो थोड़ा लंबे समय के लिए हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मेरी मूंगफली भी रोस्ट हो गई है और जो है मेरा तिल भी धीरे धीरे रोस्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से,
दोनों काम एट ए टाइम हो रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से रोस्ट करते तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने ओवन में डाल दिया था। और ये देखिए हमारा तिल भी लगभग सीख चुका है। बस याद रखिएगा, अगर ब्लैक तिल को आप इस तरह से भून रहे हो तो ध्यान रखिए कि उसमें जब भी चटकने की आवाज आए तो आप गैस ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद काले रंग का जो तिल होता है वो पता चलता नहीं है और वो जल जाता है। तो इसीलिए जब भी तिल की चटकने की आवाज आए तुरंत ही गैस ऑफ कर दीजिए और धीरे धीरे सबको सेकिए। मूंगफली देखिए कितनी अच्छे से मेरी पूरी अच्छी तरीके से हो गई है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करूंगी, तब इसके छिलकों को उतारूंगी जिससे मैं इसकी चिक्की बना सकूं। और ये देख सकते हैं कि मेरा जो है तिल भी अच्छी तरीके से हो गया है। कलर हल्का सा चेंज हुआ है क्योंकि ये अनपॉलिश्ड तिल है। आपको दिखाई दे रहा होगा जब मैंने इसको पैन में डाला था तो भी इसका हल्का सा कलर चेंज था, क्योंकि ये अनपॉलिश्ड है। मार्केट से जो हम तिल लेके आते हैं बिल्कुल व्हाइट होता है, तो थोड़ा सा ये होता है कि घर के तिल में ये आपको खासियत मिलेगी कि आपको उसमें ऑयल भी अच्छी तरीके से मिलेगा और थोड़ा सा कलर उसका हल्का सा डल रहता है। ये इसकी पहचान होती है। तो जैसे कि जहां घरों में इस तरह से बोया जाता है वहां पे तिल इसी तरह से आपको मिलेगा। तो ये है मेरा तिल और मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं मेरा तिल अच्छे से हो गया है। और दूसरी तरफ मैंने जो मूंगफली रखा था उसे भी ठंडी कर लूंगी, क्योंकि इसका छिलका जब तक उतारूंगी नहीं तब तक वो अच्छे से चिक्की रेडी नहीं होगी। आप चाहे तो किसी टॉवल में रख करके इसको रगड़ दीजिए तो भी छिलका इसका आसानी से उतर जाता है, नहीं तो हाथ से ही रब कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद अगर हल्का सा आप रब करेंगे तो बहुत आसानी से इसका भी छिलका उतर जाता है। और जब मेरा तिल अच्छे से हो गया तो इसे फटाफट मैंने प्लेट में शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे इसी पैन में चाशनी बनानी थी गुड़ की। तो गुड़ की चाशनी के लिए मैंने गुड़ को तोड़ के रख लिया था। जो काले वाले गुड़ आते हैं उन्हीं को तोड़ करके मैंने रखा है। मैंने कोई भी अलग से खांड नहीं ली है, सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसी गुड़ से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो है लड्डू रेडी होता है। आप लड्डू बना रहे हो, चिक्की बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, इस तरह का ही गुड़ इस्तेमाल करिए, उससे गुड़ आपका लड्डू बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, करीब 2 चम्मच पानी डाला है और गैस को बिल्कुल सिम कर दिया था और फटाफट मैंने इसकी जो है चाशनी रेडी की। 2 मिनट में हमारी चाशनी बन के रेडी हो रही थी। जब तक दूसरी तरफ मैंने फटाफट तिल को क्या किया, मिक्सी ग्राइंडर में डाला और इसे पल्स मोड में मैंने इसको पीस के रख लिया। क्योंकि मैं जो लड्डू बना रही हूँ थोड़ा सा हटके है, क्योंकि मैं तिलकुट बना रही हूँ। तिलकुट वाले लड्डू बन के रेडी होंगे और खाने में सच में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसलिए लड्डू मैं बनाती हूँ क्योंकि घर में सभी लोगों को ये पसंद आता है। तो आप देख सकते हैं इसको पाउडर नहीं करना है, इसको पल्स मोड में ही डाल करके पीसना है। और दूसरी देखिए धीरे धीरे हमारा जो गुड़ था मेल्ट होना शुरू हो गया। इसमें मैंने पानी कुछ भी नहीं डाला है, नॉर्मल तरीके से ये धीरे धीरे अपने आप ही मेल्ट हो रहा था। इसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा पका देंगे तो बहुत ज्यादा चूई हो जाएगा, फिर खाने में बहुत खराब लगेगा। इसीलिए गुड़ को ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ही बस थोड़ा सा पकाना है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें सारी चीजों को ऐड कर देना। गुड़ पकाते वक्त इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी हम लड्डू बनाते हैं लड्डू हमेशा सॉफ्ट बनता है। थोड़ा सा अंतर यही होता है कि जब हम लड्डू बनाते हैं और जब चिक्की बनाते हैं दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए कभी चिक्की खराब हो जाती है, कभी लड्डू खराब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम लड्डू बना रहे हो तो हमें गुड़ को बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही पकाना है। और ये देखिए ये कंसिस्टेंसी है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा मावा। तो ये 200 ग्राम मावा है, तो इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। तो इसलिए मिक्स करना बहुत जरूरी है और बहुत धीमी ही आंच पे इसको सेकना है, क्योंकि अगर तेज कर देंगे तो हमारा गुड़ जो है जल जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, इसको धीरे धीरे मिक्स कर लीजिएगा धीमी आंच पे। तो ये अच्छे से जब एक सार हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे अपने तिल को। तो याद रखिएगा इसको पहले मिक्स हो जाने दीजिएगा, धीमे धीमे आप मिक्स करेंगे तो अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से जब बबल्स आने लगे तो इसमें हम तिल डाल देंगे। जो तिलकुट हमने किया हुआ है, मिक्सी में ग्राइंड किया है, वो भी डालना है। और जो सादे तिल हमने रखे हैं अलग से बचा के उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। तो मतलब एक बढ़िया सा हमारा टेक्सचर जो है आ जाता है। कलर देखिए कितना सुंदर आ गया है। तो अभी मिक्स कर लेंगे तो और भी प्यारा डार्क कलर आ जाता है। तो ये गुड़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गुड़ यूज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल देसी गुड़ है, घर का गांव का देसी गुड़ है, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो सारी चीजों को इसमें अच्छे से मिक्स करना है। इसी दौरान अगर आपको इलायची डालना चाहते हैं तो इलायची डाल दीजिए, या कुछ भी आप काजू बादाम के कतरन डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो ये और भी बढ़िया लगते हैं देखने में। तो ये देखिए ये स्पेशल एक्चुअली में मैं तिलकुट बना रही हूँ, तो इसमें आप डाल सकते हैं। मैं तो ऐसे सादा ही रख रही हूँ इसको। तो इसको देखिए, और जब भी इसको सारी चीजों को डालेंगे तो उसको कंटिन्यूअसली चलाएंगे। जब तक आप चलाएंगे नहीं तो चीजें मिक्स नहीं होंगी, इसलिए चलाना बहुत जरूरी है। और देखिए फटाफट मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे तो ये जमने लगेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, इसको लगातार चलाना है। और थोड़ी देर में देखिए मैंने इसको एक पैन में खाली कर दिया। जरा सा जब हल्का सा ठंडा होगा तब हम इसके फटाफट लड्डू बांध लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है तिलकुट रेडी हो जाता है। देखिए टेक्सचर कितना अच्छा आया है। वैसे तो लड्डू सभी लोग बांध ही लेते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही हल्के, जब ठंडे हों तभी फटाफट हाथ में पानी लगा करके लड्डू बांध लीजिए। देखिए हमारे लड्डू कितनी आसानी से बन जाते हैं और फटाफट बन के रेडी हो जाते हैं।
तो मेरी YouTube फैमिलीज को कैसा लगा मेरा लड्डू ये बनाने का तरीका? अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग भी इस तरह के लड्डू घर में जरूर ट्राई करिएगा। नॉर्मल लड्डू से ही आपको काफी अच्छे लगने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत आसानी से बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। तो फटाफट बनाइए और मुझे जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ मैंने चिक्की बनाने के लिए फिर से गुड़ लिया है, उसी पैन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और गुड़ को मैंने तोड़ के डाल लिया है और इसमें भी 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। ज्यादा पानी नहीं डालना है, चाहे आप चिक्की बना रहे हो चाहे लड्डू बना रहे हो, किसी में भी पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, अपने जो मूंगफली के छिलके थे, इसका ट्रिक यही है कि आप इनको हल्के हाथों से रब करेंगे तो भी ये निकल जाएगा, नहीं तो आप टॉवल में डाल करके भी रब कर देंगे अच्छे से तो भी इसका छिलका आसानी से निकल जाता है। तो सबसे मुश्किल छिलका ही निकालना होता है और हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से छिलके उतर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो छिलका जो है बहुत ही आसानी से उतर रहा है और 2 मिनट में ये साफ हो जाएगा। और जब छिलका अच्छे से साफ हो जाए तो इसे क्या करना है, मैं इस तरीके से, मेरे पास जो अदरक कूटने वाला है उसी से मैंने हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए जितना भी मूंगफली के दाने थे इन्हें अलग कर लिए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है तो बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाते हैं। अगर आप मिक्सी में इसको चर्न करेंगे तो बहुत ज्यादा बारीक हो जाएंगे, तो वो उतना अच्छा तो खैर वो भी लगेगा मगर ये देखने में लुक वाइज उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दीजिए और ये देखिए इसके 2 टुकड़े हो जा रहे हैं बहुत ही आसानी से। तो इस ट्रिक से आप चाहें तो चिक्की के लिए अपना जो है मूंगफली रेडी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है गुड़ की, तो इसको धीमी धीमी आंच पे इसको बनाते जाएंगे और एक कंडीशन जब आएगी आपको लगेगा कि इसमें एक तार बढ़िया रेडी हो रहा है टाइट, तभी आप इसको क्या करेंगे, इसमें जो है मूंगफली को डालेंगे, वरना सारी चिक्की आपकी खराब हो जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए एक बोल में आप पानी ले लीजिए और उसमें क्या करिए, थोड़ा थोड़ा करके चेक करते रहिए। तो ये देखिए मैंने एक बोल में पानी लिया हुआ है, तो इस तरह से भर करके पानी ले लीजिए। पानी ठंडा रहना चाहिए आपका, मतलब नॉर्मल रहना चाहिए। और इसमें क्या करना है, जो हमने जो चाशनी तैयार की उसको डालेंगे। तो जब डालेंगे और अगर ये स्प्रेड हो जा रही है तो समझ लीजिए हमारी चाशनी रेडी नहीं हुई है चिक्की के लिए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी ये थोड़ा सॉफ्ट है, जब तक ये हार्ड नहीं हो जाएगी तब तक हम इसमें चिक्की नहीं डालेंगे। तो इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा आपको थोड़ा ध्यान से, इसलिए चिक्की बनाते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अब मैंने दोबारा चेक करने के लिए फिर से पानी में डाला है और ये देखिए डालते ही एकदम शेप में आ गई है। और ये देखिए जब मैं इसको तोड़ रही हूं तो बहुत ही आसानी से ये टूट जा रही है। इसका मतलब अब हमारा जो सीरा रेडी हुआ है, जो हमारी चाशनी रेडी हुई है, ये परफेक्ट है हमारे जो हम चिक्की बना रहे हैं उसके लिए। तो यही सारी चीजें हैं जो मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो चीजें हमारी सही बन जाती हैं। अब देखिए इसमें हमको डाल देने हैं अपनी मूंगफली को और इसको फटाफट मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम इसमें जरा सा भी टाइम डिले करेंगे और मौसम ठंडा है तो हमारी चिक्की बिल्कुल इसी में जम जाएगी पैन में ही। इसलिए फटाफट मिक्स करके एक थाली में या किसी पैन में या किसी बटर पेपर में आप इसको लगा के एक शेप दे सकते हैं, क्योंकि ये काम आपको बहुत जल्दबाजी में करना है तो इसलिए थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा। तो मैंने पहले से ही अपने परात में अच्छे से घी लगा दिया था, अच्छे से ग्रीस कर लिया था। इससे क्या हुआ कि मैंने फटाफट इसके अंदर डाल करके, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत फास्ट काम करना पड़ता है इसमें, तो हाथ में हल्का सा पानी लगा लगा के मैंने जितना भी चिक्की था स्प्रेड कर दिया, जिससे कि हमारी चिक्की अच्छे से स्प्रेड हो गई। और फिर मैंने कटर से इसको काट लिया, चाकू से काट लीजिए, कटर से काट लीजिए और इसी समय ही कट करना है, क्योंकि बाद में कट करेंगे तो कटेगी नहीं। इसलिए आप पहले से ही चाकू से निशान लगा दीजिए, जिससे कि हमको मतलब बाद में काटने में ईजी रहे या तोड़ने में ईजी रहे। हालांकि ये तो जैसे भी आप शेप देना चाहें दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, पर ये तरीका होता है हमें चिक्की बनाने का। थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है और हमारी चिक्की जो है फटाफट बनके रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट जाकर के बना लीजिए, क्योंकि कल तिलकुट है और इसको बांटने में तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मूंगफली जो होता है गर्म भी होता है और खाने में भी टेस्टी होता है। तो फटाफट जाकर के बनाइए और पसंद आई हो रेसिपी तो कमेंट जरूर करिएगा। आपसे सिर्फ एक बात कहनी है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बहुत लोग, मगर जो है सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और क्या चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है। तो ये देखिए मैंने इसे कटर से कट कर दिया आपको दिखाने के लिए, और मेरी चिक्की जो है फटाफट बनके रेडी भी हो गई, क्योंकि विंटर सीजन है भाई, हर चीज फटाफट ठंडी भी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सी चिक्की मेरी क्रंची कड़क वाली रेडी हो गई है। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को एडवांस में मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो है ना कितना बढ़िया सा रेसिपी, तो फटाफट बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।